हमारे नेटवर्क नहीं, हुँ, तो क्या करते एक बड़ा सा बाँस ले लेते, हुँ, फिर बाँस को काट के उसको सही तरीके से उसके ऊपर डोरी बाँध के हमारे जो वाईफ़ाई है या मोबाइल है, उसको ऊपर रखा जाता है। हुँ, फिर उसमें वाईफ़ाई कनेक्ट करके या नेटवर्क की सुविधा की जाती है। बाकी यहाँ दूर-दूर तक नेटवर्क नहीं है। अच्छा। जी। तो ये कैसे कैसे किसने आइडिया दिया? कैसे शुरुआत हुई इसकी? सर देखो, वाईफ़ाई का तो सिस्टम लोग बाहर जाते हैं देखते हैं कि वाईफ़ाई का सिस्टम है ही। हुँ, फिर हमने ऐसा जुगाड़ सोचा कि अगर ऊपर कुछ ट्राई की जाए अगर नेटवर्क आए। हुँ, हमारे क्या है गाँव के अंदर तो नेटवर्क है ही नहीं। हुँ, बड़े-बड़े टीलों पे जाते हैं, हुँ, तो टीलों पे नेटवर्क कहीं-कहीं आ जाता है। हुँ, तब हमने सोचा कि यहाँ ऊपर नेटवर्क आ रहा है तो गाँव थोड़ा नीचे है तो हम ट्राई कर ले अगर आए तो। हुँ। तो उसी हिसाब से हमने सोचा और बना दिए वो टावर का ज़रिया है। तो सर देखो, आपने कैसी चीज़ देखी है अगर वो तो शायद मोबाइल टावर के लिए कोई है तो वो यहाँ हमारे नेटवर्क नहीं है। हुँ, तो क्या करते एक बड़ा सा बाँस ले लेते, हुँ, फिर बाँस को काट के उसको सही तरीके से उसके ऊपर डोरी बाँध के हमारे जो वाईफ़ाई है या मोबाइल है, उसको ऊपर रखा जाता है। हुँ, फिर उसमें वाईफ़ाई कनेक्ट करके या नेटवर्क की सुविधा की जाती है। बाकी यहाँ दूर-दूर तक नेटवर्क नहीं है। अच्छा। जी। तो ये कैसे कैसे किसने आइडिया दिया? कैसे शुरुआत हुई इसकी? सर देखो, वाईफ़ाई का तो सिस्टम लोग बाहर जाते हैं देखते हैं कि वाईफ़ाई का सिस्टम है ही। हुँ, फिर हमने ऐसा जुगाड़ सोचा कि अगर ऊपर कुछ ट्राई की जाए अगर नेटवर्क आए। हुँ, हमारे क्या है गाँव के अंदर तो नेटवर्क है ही नहीं। हुँ, बड़े-बड़े टीलों पे जाते हैं, हुँ, तो टीलों पे नेटवर्क कहीं-कहीं आ जाता है। हुँ, तब हमने सोचा कि यहाँ ऊपर नेटवर्क आ रहा है तो गाँव थोड़ा नीचे है तो हम ट्राई कर ले अगर आए तो। हुँ। तो उसी हिसाब से हमने सोचा और बना दिए वो टावर का ज़रिया है। तो उसमें फिर क्या होता है वहाँ वो वाईफ़ाई का डिवाइस लगा होता है। जी, जी। वो फिर उसके वाईफ़ाई ऑन कर लेते हैं, उसके सिग्नल आते हैं नीचे। और उसके सिग्नल नीचे आते हैं, फिर उनको क्या है कि बार-बार चार्ज करना पड़ता है। हुँ, एक बार रख लेते हैं तो फिर वो 4 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। हुँ। बार-बार उतारना पड़ता है और उतारना पड़ता है। वैसे तो सुविधा ये अस्थायी तौर पे सुविधा है। तो इसको तो तब जिस वक़्त आँधी वग़ैरह आती है उस वक़्त तो बंद हो जाते हैं उस मतलब। वक़्त तो कोई ऐसे ये परमानेंट नहीं है, ये तो कभी-कभार इमरजेंसी के लिए, बाकी यहाँ नेटवर्क नहीं है। मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है रेत की टीले पे वहाँ खड़े होके मोबाइल चलाते रहते हैं। वो इमरजेंसी होती है, किसी के कोई प्रॉब्लम हो जाए हुँ, या किसी को बुखार आ जाए या कोई परेशान हो जाए या कोई लग बग जाए, किसी को इमरजेंसी हो, गाड़ी मँगानी पड़े। यहाँ तो गाँव में गाड़ियाँ भी कम है, हुँ, बाहर से गाड़ी मँगानी पड़ती है या डॉक्टर मँगाना पड़ता है तो ऊपर टीले पे जाके बात करनी पड़ती है। हुँ। तो इमरजेंसी में किसी भी वक़्त जाते हैं बाहर टीले पे। अमूमन यहाँ मोबाइल टावर नहीं है। मोबाइल मोबाइल टावर नहीं। अच्छा, मोबाइल टावर की तो काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट भी कह रही है लगाएँगे, लगाएँगे, लगाएँगे। यहाँ 1-2 सर्वे भी हो गया है, हुँ। अभी तो लगा नहीं। डीएनपी का इलाका है ये। जी बिल्कुल, ये डीएनपी का इलाका है। डीएनपी की मूलभूत सुविधा से हम वंचित हैं। हुँ। थोड़ी बहुत तो सुविधा हो गई है, अभी भी हम कुछ-कुछ सुविधाओं से वंचित हैं। तो क्या लगता है वो जिसके नाम पे डीएनपी बना के सब यहाँ गोडाउन घूमते हैं या वो वन्यजीव है कि इसकी वजह से ये डीएनपी इलाका बना दिखा है यहाँ पे आपको? सर यहाँ तो वैसा कुछ गोडावण है, नहीं तो कोई ऐसे बाग या बड़े-बड़े कोई डीएनपी के जो पशु-पक्षी होते हैं, वो मेन यहाँ है नहीं। यही है हमारे लोकल पशु यही है, परमानेंट रहते हैं, यहाँ कोई दूसरा दिखा नहीं, कोई गोडावण या ऐसे कोई कुछ नहीं। लेकिन इनकी इन जानवरों को भी तो डीएनपी की वजह से दिक्कतें होती होगी, ना पानी। बिल्कुल होता है, जानवर हमारे पालतू पशु है, जैसे गाय, बकरी, भैंस है, तो इनको भी यहाँ चारा है या फिर पानी है, इनकी दिक्कत रहती है। समस्या बहुत ज़्यादा समस्या बहुत ज़्यादा होती है, वो डीएनपी की वजह है, से। डीएनपी की वजह से, बिल्कुल।